जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाज़त में होंगे। सुबह का वक्त इतना खूबसूरत होता है, चिड़ियों की आवाज़ें होती हैं जो कि अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करी होती हैं। और आज आसमान का रंग इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं देखे बगैर रह नहीं सकी। अब मैं नाश्ता करने के लिए अंदर आई और मैंने दूध थोड़ा सा गर्म किया। लो फैट मिल्क मैं यूज़ करती हूँ और इसमें विटामिक्स मैंने विटामिक्स के बिस्किट डाले, क्योंकि सुबह के वक्त वैसे भी इतना खाने का दिल तो नहीं चाहता। और मैं फिर विटामिक्स इसलिए ले लेती हूँ कि इससे मेरा फिर पेट भर जाता है और काफ़ी देर तक मुझे भूख नहीं लगती है। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये हाइंस की बोतल है, लेकिन इसमें केचप तो नहीं है। लेकिन जैसे ही केचप खाली होती है तो मैं इसको धोकर सुखाकर अच्छी तरह से और इसमें हनी डाल लेती हूँ, जो कि बहुत अच्छा रहता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरे साथ मेरी किचन क्वींस? और सब खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। जितनी भी किचन में काम करने वाली हैं वो सब मेरी तरफ से अपने आप को शाबाश दें, क्योंकि जितना काम आप लोग करते हैं माशाल्लाह से, वो तो ये छोटी सी शाबाश बहुत कम है। आजकल हर शोबा उठा के आप देख लें, कोई भी शोबा उठा के देख लें, उसमें प्रोफेशनल जेलसी कूट कूट कर भरी हुई है। जो इंसान काम कर रहा है वो बेचारा खुद परेशान हो जाता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है कि लोग मेरे ऊपर इतना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मैं कोई अच्छा काम भी करना चाह रहा हूँ तो भी जो है मुझे सुनने को क्यों मिल रहा है, आखिर मेरा कसूर क्या है। तो इसमें आपको परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक वाक़या जो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है इस वक्त, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ के मकाम पर पत्थर पड़े थे तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान हो गए थे। इतना खून बहा था कि उनके पैरों तक खून जा रहा था। इसी असना में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं और वो फरमाते हैं कि आप सिर्फ इतना हुक्म दीजिए कि हम इन पहाड़ों को आपस में मिला दें और ये बस्ती के तमाम लोग इसी वक्त सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे, बल्कि इनकी आने वाली नस्लें भी मिट जाएंगी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं तो रहमत बना के भेजा हूँ, इनको अभी इसका पता नहीं है और ये लोग मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन ये हो सकता है कि इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो इसमें से जो है वो मुझे जान पाएँ। तो उनकी पेशन गोई बिल्कुल सच साबित हुई। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ऐसा इंसान उस बस्ती में से उठा और उसने इंडो पाक को जो है वो मिलाया आपस में और वहाँ पे इस्लाम लेकर आया, यानी कि उन्होंने सिंध को फ़तह किया। तो सिंध को फ़तह करने वाला ये इंसान मोहम्मद बिन कासिम, जो बरसग़ीर में इस्लाम लेकर आया और फिर इस्लाम ऐसा फैला। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत बनाकर भेजे गए हैं, तो हमें उन्हीं से हौसला मिलता है, तो हमें उनसे हौसला लेना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें कि ये जो खूबी आपके अंदर है, इसको देने वाला कौन है? इसको देने वाला तो अल्लाह ताला है, जो बहुत क़ुव्वतों का मालिक है, और वही आपकी इस खूबी की हिफाजत भी फरमाएगा और आपकी खूबी कभी ज़ाया नहीं होने देगा, बल्कि वो इसका मुहाफ़िज़ बन जाएगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने काम पे फ़ोकस रखें और हमेशा ये बात याद रखें कि कब हमेशा एक नंबर इंसान जो है वही फ़तह पाता है, लेकिन जो 2 नंबर इंसान है वो कभी भी आगे नहीं चल पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जब भी रेस में हम जा रहे हैं तो आप सिर्फ 2 चीज़ों को देखें कि एक बंदा जो जीत रहा है उसका फोकस उसके गोल पर, इसलिए वो जीत रहा है, और जो उसके साथ पीछे है उसके, वो इसलिए पीछे है कि वो उसके ऊपर फोकस करके भाग रहा है कि मुझे इसको हराना है, इसलिए वो जीत नहीं पाएगा। जब भी आप किसी रेस में शामिल हो तो हमेशा अपने गोल को फोकस रखें, तभी आप जीत पाएंगे। तो इन बातों को अपने दिल में बिल्कुल भी जगह मत दें कि आपके जेलसी जो है वो पैदा हो गए हैं और आपसे जेलस कर रहे हैं और आप पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि जो आपसे जेलस कर रहा है, जो आपका हासिद है, वो तो बहुत ही समझदार इंसान है कि जो आपके रिश्तेदार, जो आपके दोस्त, जिनको अभी तक पता ही नहीं चला कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, उस हासिद को पहले ही पता चल गया कि ये तो बहुत काबिल इंसान है। तो मैं तो कहूँगी कि हमें जेलस जो लोग कर रहे हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप हमेशा अपने काम को फोकस रखें। चिकन टिक्का की रेसिपी दूंगी, तो इंशाल्लाह ताला अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक एनर्जी ड्रिंक भी बताऊंगी, जिसको पीने के बाद आपके अंदर एक नई एनर्जी पैदा हो जाएगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की जी तरफ। मैं इसमें अपनी हिबिस्कस टी बनाती हूँ और बस उसमें मैं अपना एक टी बैग डाल देती हूँ और साथ ही उसमें पानी ऐड कर देती हूँ। तो ये मेरी हिबिस्कस टी है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी पहुँचाते हैं।
आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं, और अगर आप इसमें चीनी ऐड करना चाहें तो आप चीनी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें शहद ऐड करना चाहें तो शहद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही पी लेती हूँ, तो मुझे ऐसे ही मज़े की लगती है। और ये आप मेरे नाइफ़ का सेट देख रहे हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। हर घर में छुरी तो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर वो सही से काटने वाली ना हो, तेज़ ना हो, तो मज़ा नहीं आता काम करने का। तो ये मुझे 5 छुरियों का सेट जो था ये होम सेंटर से मिल गया था, और ये बहुत अच्छी छुरियाँ हैं जो कि मेरी बहुत फेवरेट हैं। इसमें एक ये है कि इसको आप अच्छी तरह से धो सकते हैं, यहाँ से खोल के भी धो सकते हैं, तो ये क्लीन हो जाता है बहुत आसानी के साथ। बाहर भी आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं इसको, और अंदर से भी ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। तो आपको मेरे व्लॉग्स में ये छुरियाँ हर वक्त नज़र आएंगी, क्योंकि मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, और ये मेरी बहुत फेवरेट छुरियाँ हैं, क्योंकि इसमें हर तरह की छुरियाँ इसमें देखें लगी हुई हैं। ब्रेड काटने वाली है, और अगर आप इसमें अनियन काटना चाहें, कुछ भी काटें, तो ये बहुत अच्छी रहती हैं। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। मैं अब आपको चिकन टिक्के के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने 3 मीडियम प्याज लिए हैं, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने 1 टेबल स्पून मैंने मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून मैंने पपीता लिया है, आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, और एक चम्मच मैंने सूखा धनिया और सूखा ज़ीरा और सूखा धनिया लिया है। और ये आप दही देख रहे हैं जो कि मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, और 1 चम्मच मैंने लिया था, 1 टेबल स्पून मैंने लिया था अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 1 लेमन मैं सिर्फ यूज़ करूँगी इसमें। और ये वाला जो है चिकन ब्रेस्ट मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने 500 ग्राम लिया है। तो अब इसको हमने क्या करना है, एक सबसे पहले इस तरह से कट लगाने हैं लंबाई में, फिर इनको ऐसे स्क्वायर काट लें। तो अगर आप ज़्यादा बड़े पीसेस काटेंगे तो उनको जब हम स्कीवर्स में डाल रहे होंगे तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर आप इस तरह से काट देंगे, इनको स्क्वायर में काटना है, लेकिन ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, बस इतने ही आप पीसेस करें तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। खाने में भी जो है वो एक बाइट का पीस हो जाता है, तो वो मुझे इस तरह से पसंद है, तो मैं ऐसे ही काट लेती हूँ, और घर में भी सब ऐसे शौक से ले लेते हैं। तो आपके जितने भी ब्रेस्ट के पीसेस आप ले रहे हैं उनको अच्छे तरीके से इस तरह से कट कर लें। तो कुछ लोग इसके अंदर पपीता नहीं लगाते, लेकिन मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि अगर हम बारबेक्यू करने जा रहे हैं तो फिर तो पपीता लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर घर में बनाते हैं तो मैं ज़रूर इसमें पपीता ऐड करती हूँ। अब जो मैंने 3 अनियन लिए हैं इनको मैं बहुत कम कट्स लगाऊंगी। आप देख ही रहे हैं कि मैंने हाफ़ किया, और उस हाफ़ को भी सेंटर से सिर्फ हाफ़ करूंगी, और एक हाफ़ इस तरह से मैं कट लगा दूंगी। तो बस ये क्या होगा कि ये आसानी के साथ स्क्वायर्स में या बैम्बू स्टिक्स जिनको कहते हैं उनमें पुरोना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप भी अपने प्याज काट लें। और मैं बस घर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ। इसमें आप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कैप्सिकम नहीं थी घर में, तो जो चीज़ मेरे पास घर में अवेलेबल होती है मैं हमेशा उन्हीं को ही कोशिश करती हूँ कि इस्तेमाल में आए। तो अगर आप कैप्सिकम ऐड करना चाहें तो आप खुद से ले सकते हैं। अब इसमें मैंने सबसे पहले हल्दी डाली, और फिर मैंने इसके अंदर पपीता डाल दिया, जो कि 2 चम्मच पपीता है। 1 चम्मच जो है ये लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच जो है ये नमक है, और सूखा धनिया, सूखा ज़ीरा 1 चम्मच मैंने लिया था सिर्फ, ये डाल दें। और ये दही जो मैंने 2 चम्मच लिए थे मैंने वो ऐड किए हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस ये ऐड करके अब इनको आप इसमें थोड़ी सी बिल्कुल काली मिर्च मैंने ऐड की है, ज़रा सी, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसमें रेड चिलीज़ भी ऐड हुई हुई हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो मज़ा नहीं आता। लेकिन इसमें क्योंकि ये तंदूरी चिकन है तो इसको हम थोड़ी सी ही मिर्चें लगाएंगे। मतलब आप रेड चिली के साथ जब ब्लैक पेपर लगा देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही मिर्चें हो जाती हैं। और 1 लेमन जो है वो अच्छी तरह से इसमें स्क्वीज़ करके आप निचोड़ लें, क्योंकि लेमन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है इसमें। और फिर इसको आपने अच्छी तरह से मैरिनेट करना है, और फिर मैरिनेट करके हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तो 20 मिनट के लिए भी अगर आप रख देते हैं तो वो इनफ हो जाता है इसमें, क्योंकि मसाला जब तक अच्छी तरह से अंदर नहीं जाता तो इसको पकाने का और खाने का उस तरह से मज़ा नहीं आता। तो इसको आपने मैरिनेट करके बस रख लें। तो देखें अब मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। अब 15 मिनट के बाद ये बैम्बू स्टिक्स आप ले लें, मैंने भी ये बैम्बू स्टिक्स ली हैं,
और इसमें सबसे पहले आप अनियन लगाएंगे। इस तरह से आप 2-2 पीसेस करके ले लें अनियन के, और उसमें सबसे पहले आप अनियन को परो लें इसी तरह से, और फिर इसके अंदर आपने ये चिकन का पीस लगाना है इस तरह से, बस ऐसे लगाते जाएं। और एक अनियन लगा लें और फिर एक चिकन का पीस उसमें ऐड कर लें। लेकिन अगर आप इसके अंदर कैप्सिकम लगाना चाहें या कोई और वेजिटेबल लगाना चाहें, या कैप्सिकम ग्रीन रेड इस तरह की आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरे पास ये सब कुछ नहीं थी, मेरे पास घर में सिर्फ अनियन अवेलेबल था, तो मैंने वही लगाया, और इसी तरह से मुझे इसका टेस्ट पसंद है, तो हम लोग यही शौक़ से खा लेते हैं। तो इसमें अनियन के साथ अगर आप चिकन बना रहे हैं तो इसका अपना ही एक अलग फ्लेवर आता है, अलग टेस्ट आता है। आपने जब चिकन मैरिनेट करेंगे तो उसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आपने ऑयल डाल के चूल्हे पे रखा बनाने के लिए तो इतना धुआं उठेगा कि आपके घर के जो फायर अलार्म्स हैं वो बजना शुरू हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए प्लीज़ ऑयल मत डालिएगा। इसमें ऑयल अगर आप डालेंगे तो मैं बताऊंगी कि ऑयल आपने किस वक्त डालना है, वो हम बाद में डालेंगे। अब चूँकि इसमें मेरे पास कैप्सिकम नहीं थी तो मैंने इसी तरह से बनाया, और ये बहुत मज़े का बना है। अब हर इंसान की एक सक्सेस स्टोरी होती है, और उसकी तारीफ़ क्या है, ये है कि आपने मसाइल के बावजूद कामयाब होकर दिखाना है। आपने अपने मसाइल के साथ ही नहीं बैठे रहना, बल्कि उससे मसाइल से निकल के दिखाना है। उन मसाइल के होते हुए कामयाबी जो इंसान हासिल करता है ना, वही असल कामयाबी होती है। तो मैं कभी भी नहीं सोचती कि मेरे पास अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर सकती, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती। और आप सबसे मेरी जो बहनें देख रही हैं, जो भी देख रहे हैं, तो ख़वातीन हज़रात, सबसे मेरी गुजारिश है कि आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, सबके घरों में कुछ ना कुछ मसाइल्स पैदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ लोग परेशानी में आ गए हैं, मुश्किलात में आ गए हैं। तो जब भी दुआ करें तो सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबके मसाइल हल करे, क्योंकि इन हालात की वजह से ऐसी ऐसी परेशानियां आई हैं कि कोई भी सफ़ेद पोश इंसान जो है वो नहीं बताता किसी को भी। तो हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन मसाइल को हल कर दे, और सबके लिए जितनी भी माली परेशानियां खड़ी हुई हैं, इन जिनके लिए हालात मुश्किल हो गए हैं, जॉब्स की प्रॉब्लम हुई है, ज़ाहिरी बात है पूरा घर ही मसले में आ जाता है जब मसाइल परेशानी स्टार्ट होती है, माली मसाइल स्टार्ट होते हैं, तो क्या होता है कि पूरा घर ही उसके निशाने पे आ जाता है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इन हालात के लिए सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ये हालात सबके जो है वो अच्छे कर दे, सबका रिस्क लगाए रखे, और कभी भी किसी को किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, क्योंकि जब इंसान जो है वो बेबस हो जाता है तभी वो दूसरे के आगे हाथ फैलाता है। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ करें कि अल्लाह ताला सबके लिए अपने रिस्क के दरवाज़े खोले रखे, और किसी के लिए भी ऐसी कोई परेशानी ना आए। इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, कुछ भी उसने सीखना हो तो वो तकलीफ़ में ही सीखता है। खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, अगर इसको समझा जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि इंसान जब तकलीफ़ में आता है ना तो तभी वो सीखता है, लेकिन जब वो खुश होता है तो अपने पिछले सबक भी भूल जाता है। अगर आपकी मंजिलें ऊंची हैं, बहुत ऊंची ही क्यों ना हो, लेकिन आपके रास्ते तो आपके पैरों के नीचे हैं ना, तो आपको हारने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप हारने से नहीं डरते ना तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। इन चीज़ों को हमेशा याद रखें। कुछ आजमाइशें और मुश्किलात जैसे इन हालात में आए हुए हैं सब पे, तो कुछ आजमाइशें और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिनके ख़त्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि वो ज़हमत नहीं रहमत थी। तो उनको कभी भी ज़हमत ना समझें कि ये हालात मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो गए, बल्कि उनको आप अपने लिए रहमत समझें और उनसे सबक हासिल करें। वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगी, तो उनसे दिल बर्दाश्ता नहीं हो। हम देखें इंसान क्या चीज़ है, सारा मिट्टी का बना हुआ है, तेरे अंदर बाहर सारी मिट्टी का सामान, तेरे अंदर बाहर सारा मिट्टी का सामान, मिट्टी पे करे मान वाह रे इंसान, मिट्टी पे करे मान वाह रे इंसान। ये सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो इंसान के अच्छे अमाल हैं, जो अच्छे इखलाक हैं, वही हमेशा जाएंगे साथ में, और इंसान की यादें जो अच्छी होती हैं वही हमेशा याद रह जाती हैं। इसलिए जहाँ कहीं पे भी बैठें हमेशा अच्छी बात ही फैलाएं, अपनी खुशबू से दूसरों को भी जो है आप इसी तरह से महकाएं जैसे ख़ुद महकते हैं, तो इंसान हमेशा अच्छे अल्फाज में ही याद किया जाता है। फिर अब पूरा चिकन रेडी करने के बाद देखिए मैं ये वाला स्टैंड यूज़ करती हूँ, तो ये वाला स्टैंड आसानी से मिल जाता है,
और आप किसी भी टूथ ड्रम सेंटर पे जाएं, डिस्काउंट सेंटर पे, तो वहाँ पे आपको ये आसानी से मिल जाएगा। इस तरह के स्टैंड आप जितने भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और मेरा ये स्टैंड जो था ये मेरे पास ओवन के साथ आया था, लेकिन मैंने वहाँ पर भी चेक किए हैं तो वहाँ पे टूथ ड्रम सेंटर में भी मिल जाते हैं और कोई मुश्किल नहीं होगी। और एक कोयले का पीस मैं इसके साथ में जलने के लिए रख दूँगी। जब कोयले का पीस अच्छी तरह से सफ़ेद हो जाए तो फिर अगर हम उसको हांडी के अंदर रखेंगे पकने के लिए तो फिर ही इसका टेस्ट आता है, जायका आता है, इसकी खुशबू आती है, जो इसका हम अरोमा देंगे उसके लिए। जब ये चिकन के पीसेस आप रखें तो नीचे से आग जो है वो बहुत तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको तेज़ आंच पे ही कलर देना है, क्योंकि हमने इसका मॉइस्चर जो है वो इसको अंदर लॉक करना है। अगर हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे तो इसका मॉइस्चर पूरा इसको ड्राई कर देगा, तो हमें मॉइस्चर नहीं सुखाना, हमें सिर्फ मॉइस्चर को लॉक करना है। अगर आपके पास वो वाला स्टैंड नहीं है तो ये वाला स्टैंड, ये वाला जो आप रिंग देख रहे हैं, ये मेरे पास रिंग था मेरी बेकिंग डिश का। तो मैं इसमें केक्स वगैरह बेक करती थी, लेकिन उसके बाद ये अंदर वाली डिश जो थी वो ख़राब हो गई, मुझे नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने ये रिंग रख लिया। तो अगर आपके पास ये वाला रिंग है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी साइडों से ख़राब नहीं होता और हीट इसको नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि इसकी हीट जो है वो सिर्फ सेंटर में रहती है। इतना बड़ा रिंग होता है कि हीट इसको अंदर से कहीं से भी डैमेज नहीं करती। तो मैंने ये 2 रिंग रखे हुए हैं, तो मैं कुछ इस पे रख लेती हूँ, कुछ उस वाले रिंग पे रख लेती हूँ और इसको तेज़ आंच पे मैं बना के कलर देती हूँ। उससे क्या होता है कि इसके ऊपर जो कलर जब आ जाता है तो बस मुझे सिर्फ इसको कलर देना होता है और कुछ भी नहीं। आपने देखा मैंने 5 मिनट के लिए उसको सिर्फ चूल्हे पे पकाया तो उस पर कलर आ गया। और फिर मैंने एक देगची रखी अपनी, बल्कि मैं ये कढ़ाई बहुत यूज़ करती हूँ, मेरी फेवरेट कढ़ाई है। आपने देखा होगा कि अक्सर व्लॉग में मैं यही यूज़ कर रही होती हूँ और अगले व्लॉग्स में भी आप देखेंगे। तो मैंने अब इसमें जितने भी हैं वो 5 मिनट के उनको कलर दिया और उसके बाद उतार के यहाँ पे रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी और एक हाथ से मैं रख रही थी, तो मैं दोनों हाथ यूज़ नहीं कर सकती थी इस वक्त। और अब मैंने क्या किया कि मैंने सारे उठा के यहाँ पे रखे हैं और फिर मैं अब बारी बारी आपको निकाल के दिखाऊंगी। देखिए मैंने इस तरह से निकालना शुरू किए हैं। आप चाहें तो रोटी का पीस ले सकते हैं और उससे उतार सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि माएँ जो होती हैं वो तो उनके हाथ हीट प्रूफ हो चुके होते हैं, तो मैं आसानी से कर लेती हूँ। और फिर मैंने क्या किया कि इनको उतार के यहाँ पे रखा। अगर आपके घर में एल्यूमिनियम फॉयल नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप अनियन का एक पीस उठा के इसके ऊपर रख सकते हैं, या अनियन के जो छिलके होते हैं वो रख लें। अब आपने देखा कि कोयला अच्छी तरह से गर्म हो चुका था और उसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल डाला और ये चूल्हा मैंने कर दिया बंद। इसमें देखती में नीचे भी मैंने आधा चम्मच से भी कम ऑयल डाला था और उसके बाद मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए ढक के रख दिया था पकने के लिए। और 15 मिनट के बाद जब मैंने इसका डेगची का ढक्कन खोला तो मुझे बस इसी तरह से चाहिए था कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ था, लेकिन इसके अंदर सिजलिंग, जैसे सिजलिंग की साउंड आती है वैसी आना शुरू हो गई थी। तो मैंने फ़ौरन ढकना उठा दिया था, मैंने 15 मिनट के लिए रखा था। अब हमने जहाँ पर भी डिश में आप रखें, मैं ये करती हूँ कि हमेशा एल्युमिनियम फॉयल नीचे बिछा के, अगर मेरे पास खुबुस हो तो मैं खुबुस नीचे रख लेती हूँ, अगर वो नहीं हो घर में तो मैं एल्युमिनियम फॉयल बिछाती हूँ और उसके अंदर इनको मैं निकाल लेती हूँ। और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, स्पेशल बनते हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी होटल से निकल के आए हैं और हमने होटल से अभी खड़े होके बनवाए हैं, ऐसे लगता है। तो यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम फॉयल रखा और उसके ऊपर रख दिया, क्योंकि मैं इसको इस तरह से बंद करूँगी कि इसके अंदर एक तो मॉइस्चर जमा नहीं होगा और ये गर्म रहेंगे। और ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डेकोरेट करना चाहें आप कर लें। मुझे सिर्फ अनियन ही रखे हुए पसंद है, क्योंकि हरी मिर्ची अगर मैं रख भी दूँ तो कोई नहीं खाता वो, और लेमन ऑलरेडी इसमें डला ही हुआ है। और अगर किसी को डालना हो तो अपनी पसंद से सब अपनी जितना डालना वो खुद से डाल लेते हैं। और बस मैं अब इसको कर दूँगी बंद, ताकि हम सब इकट्ठे बैठ के अपना खाना खा सकें। इसको आप नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, और इसको आप दही रायते के साथ खा सकते हैं या केचप के साथ। तो मैंने इसके साथ केचप रखी थी और बस इसको मैंने इस तरह से डेकोरेट किया था और ये रेडी कर लिया था और ये बहुत ही मज़े का बना था। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करें।